हेलो एस्पिरेंट्स, अगर आप यूपीएससी में सोशलॉजी ऑप्शनल लेना चाहते हैं एंड आप सोच रहे हैं कि कहाँ से कैसे स्टार्ट करना है, क्या पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सोशलॉजी के रिगार्डिंग, तो मैं वो सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। इस वीडियो में आपको ओवरऑल स्ट्रैटेजी बताई जाएगी कि आपको स्टार्ट करने से पूरा आंसर राइटिंग तक, मेंस तक की आपको स्ट्रैटेजी बताई जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बेसिकली यूपीएससी के लिए स्ट्रैटेजी बताई जाएगी एंड यूजीसी नेट वाली मैं आपको बाद में बताती हूँ। ठीक है, आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बताने की कोशिश करूँ। नेक्स्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि वाई सोशलॉजी, हमें सोशलॉजी क्यों लेनी चाहिए। पहला है इसका रिलेटिवली शॉर्ट सिलेबस है। मैंने खुद कंपेयर किया है एंथ्रो एंड पबैंड जैसी ऑप्शनल्स। ठीक है, ये इनके कंपैरिजन में सोशलॉजी काफ़ी इजी है एंड शॉर्ट है, मैनेजेबल है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो ओवरलैपिंग विद जीएस। जीएस के साथ ओवरलैप कर रहा है। जीएस पेपर 1 में देखेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें सोसाइटी है। ठीक है, सोसाइटी में टॉपिक्स हैं कुछ जैसे कि कम्युनलिज्म है, जैसे कि अर्बनाइजेशन है। एंड जीएस पेपर 2 में हम देखेंगे कि उसमें क्या है, वुलनरेबल सेक्शंस हैं एंड उसमें वुमेन हैं, ट्राइब्स हैं। ये कुछ वुलनरेबल सेक्शंस हैं जो आपके सोशलॉजी से लिंक करते हैं कहीं ना कहीं। तो अगर आप सोशलॉजी सिलेबस अगर आप अच्छे से कवर करते हैं ना, तो आपके ये वाले टॉपिक्स पे कवर हो रहे हो, इनमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहती फिर बाद में। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड इवन दोज हु बिलोंगिंग फ्रॉम नॉन सोशलॉजी बैकग्राउंड, वो भी अच्छे से ये समझ सकते हैं। बहुत ईजी है। ठीक है, आपने काफ़ी सारे ऐसे देखा होगा कि जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड रहा है। ठीक है, उन्होंने बीटेक किया है, वो डॉक्टर है, तो उन्होंने भी सोशलॉजी चूज़ करा ऑप्शनल एंड उन्होंने भी 300+ स्कोर किया है। तो इट इज़ ऑल्सो लिंकिंग विद स्कोरिंग पोटेंशियल। सोशलॉजी में स्कोरिंग पोटेंशियल ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि ये उतना टफ नहीं है एंड बस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए होती। नेक्स्ट देखेंगे हम मेन स्ट्रैटेजी में क्या है। सबसे पहले आपको प्रिंट करना है सिलेबस। ध्यान रखिएगा, पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं, आपको प्रिंट ही करना है। प्रिंट करेंगे तो आपको ना यहाँ पे सारे पॉइंट्स याद रहेंगे। ठीक है, आपकी नज़र जाती रहेगी बार बार। नेक्स्ट, लिमिटेड रिसोर्सेज। आपको लिमिटेड रिसोर्सेज, आपने सुना ही होगा कि एक बुक को 10 बार पढ़ना है एज़ कम्पेयर टू 10 बुक को सिर्फ एक बार पढ़ना। कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप 10 बुक को एक बार पढ़ें। इसमें क्या रिसोर्सेज फॉलो करने हैं लिमिटेड, वो मैं आपको बताऊँगी। कुछ ओरिजिनल बुक्स रखनी है आपको अपने पास। ठीक है, और कुछ ही चैप्टर्स उसमें से पढ़ने हैं। कौन कौन से चैप्टर्स वो मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो रिसोर्सेज पे ही आने वाली है। फिर क्या है, आपका मेन फोकस होना चाहिए थिंकर्स पे। थिंकर्स कैसे, जैसे कि कार्ल मार्क्स एंड एमिल डर्कहीम। ठीक है, यहाँ पे आपका मेन फोकस रहना चाहिए थिंकर्स पे। जैसे कि आपको एक जनरल आंसर लिख रहे हैं अर्बनाइजेशन, तो उसमें जीएस घोरे ने भी कुछ बात करी है, राइट, एंड कार्ल मार्क्स ने भी बात करी है कि हाउ सिटीज़, एलियनेशन, ये सारा कंट्रीब्यूट कर रहा है अर्बनाइजेशन एंड क्रिएशन ऑफ स्लम्स में। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें मैं आपको बाद में बताती हूँ कि कैसे आपको ये चीज़ कवर करनी है। नेक्स्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिंक पेपर 1 विद पेपर 2। आपको पेपर 1 को लिंक करना है विद पेपर 2। फॉर एग्जाम्पल, लिंक करके पढ़ना है। अभी मैं आंसर राइटिंग की बात नहीं कर रही हूँ कि आंसर्स में आपको जो वो मतलब पेपर 1 के आप थिंकर्स उसमें लिख सकते हैं, पेपर 2 के लिख सकते हैं, वो तो लिख ही सकते हैं आप। ठीक है, अभी मैं कह रही हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है। आपको पढ़ना ऐसे है कि आपके पेपर 1 में भी थिंकर्स है, राइट, एंड आपके पेपर 2 में भी थिंकर्स है। आपको वो दोनों साथ में पढ़ने हैं। नेक्स्ट, आपके पेपर 1 में स्ट्रैटिफिकेशन आपको मिल जाएगा टॉपिक, राइट, स्ट्रैटिफिकेशन। तो नेक्स्ट वाले में जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप देखेंगे कि स्ट्रैटिफिकेशन 2 प्रकार के हैं, जैसे कि क्लास स्ट्रैटिफिकेशन है, मार्क्स ने जो बताया था, एंड रेस का स्ट्रैटिफिकेशन है। बट हमारी कंट्री में क्या पाया जाता है, कास्ट पाया जाता है, कास्ट का स्ट्रैटिफिकेशन पाया जाता है। तो जब आप स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ेंगे ना, तो आप लिंक करेंगे उसे कास्ट से, और उसी टाइम आप कास्ट भी पढ़ लेंगे। कास्ट जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पेपर 2 में सबसे लास्ट में एक टॉपिक आता है कास्ट कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट भी आप कास्ट के साथ ही पढ़ेंगे, ऐसे में टाइम वेस्ट कम होता है।
ठीक है। नेक्स्ट एंड वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट, क्या है? आंसर राइटिंग। आपको आंसर राइटिंग के थ्रू ही एग्जामिनर को बताना है कि आपको सब्जेक्ट की कितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। बिना आंसर राइटिंग के तो नहीं होगा, मीन्स ये बात आपको भी पता होगी। ठीक है, तो आपको ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। ठीक है, मैंने बताया सेम आप वैसा ही करेंगे तो आपकी स्कोरिंग पोटेंशियल बढ़ेंगे। स्कोरिंग पोटेंशियल विल बी 300 प्लस। ठीक है, तो लेट्स मेक सोशियोलॉजी सिंपल एंड स्कोरिंग, और सोशियोलॉजी की मैं वीडियोस लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है, एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आपको सोशियोलॉजी की वीडियोस यहाँ पे मिलती रहेंगी। मैं पूरा का पूरा सिलेबस फ्री कवर करवाने की यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच।